आपने अपना बना लिया है, अपने क्या कहने, ओ प्रभु क्या कहने। दिल में फूलों सा सजा लिया है, अपने क्या कहने, ओ प्रभु क्या कहने। आपने अपना बना लिया है, अपने क्या कहने, ओ प्रभु क्या कहने। दिल में फूलों सा सजा लिया है, अपने क्या कहने, ओ प्रभु क्या कहने। हमने सोचा न था कि वो दिन भी आएंगे, हमने सोचा न था कि वो दिन भी आएंगे। राह चलते हमें भगवान यूं मिल जाएंगे, राह चलते। ओम शांति। आज 13 मार्च 2021 ईश्वरीय महावाक्य है। बाबा कहते मीठे बच्चे, ऊंच पद पाना है तो सच्चे बाप के साथ सदा सच्चे रहो। कोई भी भूल हो तो बाप से क्षमा ले लो, अपनी मत पर नहीं चलो। प्रश्न है, कौन से लाल कभी छिप नहीं सकते? कौन से ऐसे बाबा के बच्चे जो छिप नहीं सकते? उत्तर है, जिनका ईश्वरीय परिवार से प्यार है, जिन्हें रात दिन सर्विस का ही औना रहता है। ऐसे सर्विसेबल जो फरमान बरदार और वफादार हैं, कभी भी मन मत पर नहीं चलते। बाप से सच्चे और साफ दिल हैं, पर कभी भी छिप नहीं सकते। बाबा कहते ऐसे बच्चे वे कभी भी छिप नहीं सकते। गीत, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। गीत में गारंटी किसकी थी? माता पिता के साथ बच्चों की गारंटी है कि बाबा हमारे तो एक आप हो, दूसरा ना कोई। कितनी ऊंची मंजिल। ऐसे श्रेष्ठ बाप की श्रीमत पर कोई चले तो गारंटी है वर्षा जरूर ऊंच पाएंगे। बाबा कहते ऐसे जो श्रेष्ठ बाप की श्रीमत पर चलेंगे तो गारंटी है कि वर्षा भी जरूर ऊंच पाएंगे। परंतु बुद्धि कहती है बड़ी ऊंची मंजिल देखने में आती है, इतना ऊंच पद पाना। तो बाबा कहते उसमें मंजिल ऊंची देखने में आती। जो कोटों में कोई, कोई में कोई ही सिर्फ माला के दाने बनते हैं। सभी इतना पुरुषार्थ नहीं करते। फिर कहते भी हैं तुम माता पिता, परंतु माया इतनी दुष्टर जो कोई मुश्किल ही गारंटी पर चल सके। हर एक अपने से पूछ सकते हैं कि सच सच मैं माता पिता का बना हूं? बाप कहते हैं नहीं, बहुत थोड़े हैं। तब तो देखो माला कितनों की बनती। इतने बाबा के बच्चे और माला कितनी छोटी। कितने कोटों में सिर्फ 8 की वैजयंती माला बनती है। कई कहते हैं एक और करते हैं दूसरा। कथनी करनी में अंतर। इसलिए बाबा भी कहते देखो कैसा वंडर है। बाबा कितना प्रेम से समझाते, परंतु सपूत बच्चे बहुत थोड़े निकलते हैं। माला के दाने, ऐसे सपूत बहुत थोड़े। बच्चों में इतनी ताकत नहीं जो श्रीमत पर चल सके, तो जरूर रावण मत पर चलते, इसलिए इतना पद नहीं पा सकते। कोई विरले ही माला का दाना बनते हैं, वह भी लाल, छिपे नहीं रहते। जो ऐसा विजयी माला के दाने बनते, बाबा कहते वो बच्चे छिप नहीं सकते।
वह दिल पर चढ़े रहते हैं। रात दिन सर्विस का ही होना रहता, ईश्वरीय संबंध में लव रहता, बाहर में उनकी बुद्धि कहीं नहीं जाती। ऐसा लव दैवी परिवार से रखना। अज्ञान काल में भी बच्चों का बाप से, बहन भाइयों का आपस में बहुत ही लव रहता है। यहाँ तो कोई कोई का रिंचक मात्र भी बाबा से लव नहीं। गारंटी तो बहुत करते, भक्ति मार्ग में गाते हैं, अभी तो बच्चे सन्मुख हैं। तो विचार किया जाता, भक्ति मार्ग में जो गाते रहते कितना लव से याद करते, यहाँ तो याद ही नहीं करते। बाबा का बनने से माया दुश्मन बन पड़ती, बुद्धि बाहर चली जाती है तो माया अच्छा ही गिरा देती है, चढ़ते चढ़ते गिरा देती। वे खुद नहीं समझते हम जो कुछ करते वे गिरने के लिए ही करते हैं, अपनी मत पर गिरते रहते हैं। उनको पता ही नहीं पड़ता हम क्या कर रहे हैं। कुछ तो खामियां बच्चों में है ना, कहते एक है और दूसरा करते दूसरा है। नहीं तो बाबा से वर्षा कितना ऊंच मिलता। सच्चाई से कितना बाबा की सर्विस में लग जाना चाहिए, परंतु माया कितनी दुष्टर है। कोटों में कोई बाप को पूरा पहचानते हैं। बाप कहते कल्प कल्प ऐसे ही होता। पूरा वफादार फरमान बरदार ना होने कारण उन बिचारों का पद ऐसा हो पड़ता। कहते भी हैं बाबा, हम राजयोग सीख नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनेंगे, राम सीता नहीं बनेंगे। हाथ भी उठाते, परंतु चलन भी तो ऐसी चाहिए ना। फिर जब लक्ष्मी नारायण बनना है तो बाबा कहते चलन भी तो ऐसी चाहिए। बेहद का बाप वर्षा देने के लिए आए हैं तो उनकी श्रीमत पर कितना चलना चाहिए। बहुत हैं जिन्होंने कसम खाया हुआ है हम श्रीमत पर नहीं चलेंगे। बाबा इतना समझाते, बाबा कहते फिर भी बच्चे गलती करते देह अभिमान में आकर। तो बाबा कहते जैसे कि कसम खाया हुआ है कि श्रीमत पर नहीं चलेंगे। वे छिपे नहीं रहते। कोई की तकदीर में नहीं है तो देह अभिमान अब पहले थप्पड़ लगाता, फिर है काम, काम नहीं तो क्रोध लोभ, है तो सभी दुश्मन ना। मोह भी ऐसी चीज जो बिल्कुल ही सत्यानाश कर देती। लोभ भी कम नहीं, कड़े कड़े दुश्मन है। ये बहुत बड़े कड़े कड़े दुश्मन। पाई पैसे की चीज चोरी कर लेंगे, ये भी तो लोभ है ना। चोरी की बहुत गंदी आदत है। अंदर में दिल खाना चाहिए कि हम पाप करते रहते हैं तो क्या पद पाएंगे। शिव बाबा के यज्ञ में आकर बाबा के पास हम ऐसे काम कैसे कर सकते। माया बहुत उल्टे काम कराती है। कितना भी समझाओ फिर भी आदत मिट नहीं सकती। कोई नाम रूप में फंस पड़ते, देह अभिमान के कारण नाम रूप में भी आ जाते हैं। हर एक सेंटर का बाबा को सारा मालूम पड़ता। बाबा भी क्या करे, समझाना तो पड़े ना। कितने सेंटर्स हैं, कितने बाबा के पास समाचार आते, फिक्रात तो रहती है, फिर समझाना पड़ता है। माया कम नहीं है, बहुत तंग करती। अच्छे अच्छे बच्चों को कहा जाता बड़ा कहावना बड़ा दुख पाना। यहाँ तो दुख की कोई बात नहीं। जानते हैं कल पहले भी ऐसे हुआ था। ईश्वर का बनकर फिर भी माया के वश हो जाते, कोई ना कोई विकर्म कर लेते हैं। तब बाबा कहते प्रतिज्ञा तो बहुत बच्चे करते हैं कि बाबा हम आपकी श्रीमत पर जरूर चलेंगे, परंतु चलते नहीं। इसलिए माला देखो कितनी छोटी बनती है। इतने बाबा के बच्चे और माला कितनी छोटी बनती। बाकी तो है प्रजा, कितनी बड़ी मंजिल। इसमें दिल की बड़ी सफाई चाहिए। तो बाबा कहते
कहावत भी है, सच तो बिठो नच। अगर बाप के साथ सच्चा चलते रहे तो सतयुग में कृष्ण के साथ जाकर डांस करेंगे। सच्चे हैं तो नाचेंगे ना। तो बाबा कहते जो अभी बाप के साथ सच्चे रहते तो सतयुग में जाकर डांस करेंगे। सतयुग में कृष्ण का डांस ही मशहूर है, रास लीला। राधे कृष्ण की ही दिखाते, पीछे रामलीला दिखाते, परंतु नंबर 1 में है राधे कृष्ण की रास लीला। क्योंकि इस समय वे बाप से भी बहुत ही सच्चे बनते हैं तो कितना ऊंच पद पाते। हाथ तो बहुत उठाते, परंतु माया कैसी है, प्रतिज्ञा करते हैं तो उस पर चलना पड़े ना। माया के भूतों को भगाना है। देह अभिमान के पीछे सब भूत चटक जाते। बाबा कहते देही अभिमानी बन, बाप को याद करो, उसमें भी सवेरे सवेरे बैठ बातें करो, बाप की महिमा करो। भक्ति मार्ग में भल याद करते, परंतु महिमा तो कोई की है नहीं। कृष्ण को याद करेंगे, महिमा करेंगे, माखन चुराया, उनको भगाया, अकासुर बकासुर को मारा, ये किया, बस और क्या कहेंगे। बाबा कहते सब झूठ है, सच की रत्ती नहीं। फिर रास्ता क्या बताएंगे, मुक्ति को ही नहीं जानते। इस समय सारे विश्व पर रावण का राज्य है, सब इस समय पतित हैं। मनुष्य भ्रष्टाचारी का अर्थ भी नहीं समझते, ये भी नहीं जानते कि सतयुग में निर्विकारी देवताएं थे। गाते भी हैं सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, परंतु फिर कह देते वहां भी रावण कंस जरासंधी आदि थे। कहा जाता पवित्र बनो तो कहते देवताओं को भी तो बच्चे थे ना। अरे तुम गाते हो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, फिर विकार की बात कैसे हो सकती। तुम भी निर्विकारी बनो तो कहते हैं सृष्टि कैसे बढ़ेगी, बच्चे कैसे पैदा होंगे। मंदिरों में जाकर गाते हैं, घर में आने से वह महिमा ही भूल जाते। बाबा कहते वहां तो महिमा गाते हैं और घर आकर फिर भूल जाते। भले तुम जांच करके देखो, घर में जाकर समझाओ तो मानेंगे नहीं। वहां की बात वहां रही है, वहां जाते तो देवी देवताओं की महिमा करते, अपनी ग्लानि करते। तो बाबा कहते घर जाकर उन्हें समझाओ तो मानेंगे नहीं कि हम विकारी हैं। पवित्र बनने के लिए कहो तो कहेंगे वाह, इसके बिगैर दुनिया कैसे चलेगी। उनको पता ही नहीं कि वाइसलेस दुनिया कैसे चलती है। बच्चों ने गीत भी सुना, प्रतिज्ञा करते हैं कि तुम्हारी मत पर चलेंगे, क्योंकि श्रीमत पर चलने में ही कल्याण है। बाप तो कहते रहते श्रीमत पर चलो, नहीं तो आखिर मौत आ जाएगा। फिर ट्रिब्यूनल में सब बताना पड़ेगा, तुमने ये पाप किए। अपनी मत पर चलकर फिर कल्प कल्प का दाग लग जाएगा। ऐसे नहीं कि एक बार फेल हुआ तो दूसरे तीसरे वर्ष में पड़ेगा, नहीं। पास हो जाए पढ़कर, नहीं। अभी ना पास हुआ तो कल्प कल्प ना पास होता रहेगा। इसलिए पुरुषार्थ बहुत करना है। कदम कदम श्रीमत पर चलो, अंदर कुछ भी गंद ना रहे। हृदय को शुद्ध बनाना है। नारद को भी कहा ना, अपनी शक्ल आईने में देखो, तो देखा मैं तो बंदर मिसल हूं। ये एक दृष्टांत है। अपने से पूछना है कि हम कहाँ तक श्रीमत पर चल रहे हैं। बुद्धि योग कहाँ बाहर तो नहीं भटकता। चेकिंग करो, देह अभिमान में तो नहीं हूं। देही अभिमानी तो सर्विस में लगा रहेगा। सारा मदार है योग पर। भारत का योग मशहूर है। वह तो निराकार बाप ही निराकार बच्चों को
लिखा हुआ भी है, निराकार बाप ने सहज राजयोग सिखाया, सिर्फ कृष्ण का नाम डाल दिया। तुम जानते हो हमको ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना है, पुण्य आत्मा बनना है, पाप की कोई बात नहीं। बाबा की याद में रहकर उनकी सर्विस में रहना है। इतना ऊंच पद पाना है तो कुछ तो मेहनत करेंगे ना। सन्यासी आदि तो कह देते ग्रस्त व्यवहार में रह कमल फूल समान रहे, ये तो हो नहीं सकता। बाबा कहते कि सन्यासी आदि कहते ग्रस्त व्यवहार में रह कमल फूल समान रहे, ये तो हो नहीं सकता। संपूर्ण बनने में बहुत फेल हो जाते हैं क्योंकि याद नहीं कर सकते। अभी प्राचीन योग बाबा सिखला रहे हैं। बाबा कहते योग तो मैं स्वयं ही आकर सिखलाता हूँ। क्या कहते? अब मुझे याद करो, तुमको मेरे पास आना है। यह है याद की यात्रा। तुम्हारा स्वीट साइलेंस होम वह है शांति धाम। ये भी जानते हैं कि हम भारतवासी ही आएंगे भारत में और पूरा वर्षा पाएंगे। तो बाबा बार बार समझाते प्रतिज्ञा पर पूरे रहो। भूल हो जाती है तो बाबा से क्षमा लेनी चाहिए। देखो ये बच्चा क्षमा लेने के लिए खास बाबा के पास एक दिन के लिए आया। थोड़ी भूल हुई तो भागा, क्योंकि दिल को खाता है ना। तो समझा बाबा के सन्मुख जाकर बाबा को सुनाऊं। कितना बाबा के प्रति रिगार्ड है। बहुत बच्चे जो इससे भी जास्ती विकर्म करते रहते हैं और पता भी नहीं पड़ता। हम तो कहते वाह बच्चा बड़ा अच्छा है, थोड़ी सी भूल की क्षमा लेने आया। बाबा का हमेशा कहना है कि भूल बताकर क्षमा ले लो, नहीं तो वह पाप वृद्धि को पाते रहेंगे, फिर गिर पड़ेंगे। मुख्य योग से ही बच सकेंगे। मुख्य बाबा कहते याद से ही बच सकेंगे। बाबा की याद में रहेंगे तो जिस योग की ही बहुत कमी है, ज्ञान तो बहुत सहज है। अब ये तो जैसे कहानी है। आज से 5000 वर्ष पहले किसका राज्य था, कैसे राज्य किया, तो ये कहानी की तरह। बाबा कहते ये बात तो सहज समझ में आ जाती है, ज्ञान तो सहज है। इस तरह कितना समय किया राज्य, फिर राज्य करते करते कैसे विकारों में फंसे। कोई ने चढ़ाई नहीं की, चढ़ाई तो बाद में जब वैश्य बने तब हुई। उन्होंने तो रावण ने राज्य छीना, तुम फिर अभी रावण पर जीत पाकर राज्य लेते हो। ये भी किसकी बुद्धि में मुश्किल बैठता है। ऐसे तो देखें तो बाबा कहते कहानी के माफिक है। कितना सहज ये ज्ञान सुना सकते हो, लेकिन फिर भी ये किसकी बुद्धि में मुश्किल बैठता है। तो बाबा से पूरे वफादार फरमान बरदार हैं जो। अज्ञान काल में भी कोई वफादार फरमान बरदार होते, कोई नौकर भी बड़े ईमानदार होते, लाखों रुपए पड़े रहे कभी एक भी उठाएंगे नहीं। कहते हैं सेठ जी आप चाबियां छोड़ गए थे, कितना ईमानदार, हम संभाल करके बैठे। ऐसे भी होते हैं। बाबा तो बहुत अच्छी रीति समझाते रहते। विवेक कहता इस कारण से माला का फिर दाना नहीं बनते, फिर वहां जाकर दास दासियां बनेंगे। नहीं पढ़ने से जरूर ये हाल होता होगा, श्रीमत पर नहीं चलते। बाबा समझाते हैं तुम्हारी मंजिल सारी है योग की। माया एकदम नाक से पकड़ योग लगाने नहीं देती है। योग हो तो सर्विस बहुत अच्छी करे, पापों का डर रहे। जैसे ये बच्चा तो बहुत अच्छा है, सच्चाई हो तो ऐसी। अच्छे अच्छे बच्चों से इनका पद अच्छा है, और जो सर्विस करते रहते वे कहाँ न कहाँ फंसे रहते, कुछ भी नहीं बताते, कहने से छोड़ते भी नहीं। गीत में भी देखो प्रतिज्ञा करते हैं कि कुछ भी हो जाए कभी ऐसी भूल नहीं करेंगे। मूल बात है देह अभिमान की। ये देह अभिमान से ही भूलें होती है। बहुत भूलें करते इसलिए सावधानी दी जाती है।
बाबा कहते बाप का तो काम है समझाना, ना समझाए तो कहेंगे हमको कोई ने समझाया थोड़ी। इस पर भी एक कहानी है। बाबा कहते बच्चे खबरदार रहो, नहीं तो फिर बहुत सजा खानी पड़ेगी। फिर ऐसे नहीं कहना कि हमको समझाया क्यों नहीं। बाबा तो साफ समझाते हैं, थोड़ा भी पाप करने से बहुत वृद्धि हो जाती, फिर बाप के आगे सिर भी नहीं उठा सकेंगे। झूठ बोलने से तो तौबा तौबा करनी चाहिए। ऐसे नहीं समझो कि शिव बाबा हमको देखते थोड़े ही हैं। अरे अज्ञान काल में भी वे सब जानते हैं, तब तो पाप और पुण्य का एवजा देते हैं। साफ कहते हैं कि तुम पाप करेंगे तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी कड़ी सजा है। बाबा से वर्षा लेने आए हो, उसके बदले दोनों कान तो नहीं कटाना चाहिए ना। ऐसा कोई पाप नहीं करना चाहिए। कहते एक है और याद करते हैं दूसरे को। कहते एक और करते हैं दूसरे को। बाबा को याद नहीं करते तो बताओ फिर उसकी क्या गति होगी। सच खाना, सच बोलना, सच पहनना सच्चे बाप के है ना। ये अभी की बात है। सच्चे बाप के बने तो सब सच। जबकि बाप आकर सिखाते हैं तो उनसे हर बात में सच्चा रहना चाहिए। अच्छा, ऐसे सच्चे वफादार फरमानबरदार बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, सच्चाई से बाप की सर्विस में लग जाना है। पूरा वफादार फरमान बरदार बनना है। ईश्वरीय सर्विस से सच्चा लव रखना है। दूसरी पॉइंट, श्री मत में मन मत व रावण की मत मिक्स नहीं करनी है। एक बाप दूसरा ना कोई, इस गारंटी में पक्का रहना है। हृदय को शुद्ध पवित्र बनाना है। अब है आज का वरदान। इस हीरे तुल्य युग में हीरा देखने और हीरो पार्ट बजाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। जैसे जौहरी की नजर सदा हीरे पर रहती है, आप सब भी ज्वेलर्स हो। आपकी नजर पत्थर की तरफ ना जाए। बाबा कहते हीरे को देखो, हर एक की विशेषता पर ही नजर जाए। संगम युग है भी हीरे तुल्य युग, पार्ट भी हीरो, युग भी हीरे तुल्य, तो हीरा ही देखो। तब अपने शुभ भावना की किरणें सब तरफ फैला सकेंगे। वर्तमान समय इसी बात का विशेष अटेंशन चाहिए। ऐसे पुरुषार्थी को ही तीव्र पुरुषार्थी कहा जाता है। आज का स्लोगन, वायुमंडल व विश्व को परिवर्तन करने के पहले स्व परिवर्तन करो। अब है आज का स्लोगन, वायुमंडल व विश्व को परिवर्तन करने के पहले स्व परिवर्तन करो। अच्छा, ओम शांति। परम पिता शिव परमात्मा, परम पिता शिव परमात्मा। गीता ज्ञान की वो दाता, परम पिता शिव परमात्मा। शिव ज्योति में है सारी शक्ति, शिव ज्योति में है सारी
शक्ति। दिव्य गुणों से बने हम मोती, दिव्य गुणों से बने हम मोती। शिव ज्योति में है सारी शक्ति, शिव ज्योति में है सारी शक्ति। दिव्य गुणों से बने हम मोती, ये दिव्य गुणों से बने हम मोती। शिव ज्योति में है सारी शक्ति, शिव ज्योति में है सारी शक्ति।